नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इस्लाम के बुनियादी अरकान 5 हैं। नंबर 1, ज़ुबान से कलमा पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नंबर 2, नमाज की पाबंदी करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। नंबर 4, रमज़ान के रोज़े रखना। नंबर 5, इस्तिताअत और ताकत हो तो बैतुल्लाह का हज करना। ज़कात इस्लाम के अरकान में से तीसरा अहम तरीन रुकन है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। ज़कात की अदायगी का असल मकसद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत है, लेकिन अल्लाह का करम है कि जब कोई बंदा ज़कात निकालता है तो ज़कात की अदायगी बाकी माल के अंदर बरकत, इजाफे और पाकीज़गी का सबब हुआ करती है। इसलिए ज़कात को ज़ौक़ और शौक़ से अदा करना चाहिए। सूरह तौबा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों के लिए बड़ी ही सख्त वईद बयान फरमाई है जो अपने माल की कमा हक़्क़ुहु ज़कात नहीं निकालते। चुनांचे फरमाया, फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, कि ऐ पैगंबर आप उनको एक बड़े दर्दनाक अजाब की खबर सुना दीजिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा खालतति सदक़तु मालन इल्ला अफसदतहु, कि जब माल के अंदर ज़कात की रकम शामिल हो जाए, यानी कि ज़कात की अदायगी नहीं की गई या फिर पूरी ज़कात अदा नहीं की गई बल्कि कुछ निकाली गई और कुछ जो है वो बाकी रह गई, तो वो माल इंसान के लिए तबाही और हलाकत का सबब है। लिहाजा इस बात का एहतमाम किया जाए कि एक एक रुपए का सही हिसाब करके ज़कात को अदा किया जाए। और अल-मुअज्जमुल कबीर लित्तबरानी के अंदर रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उमिरना बि इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़का, कि हमें नमाज के कायम करने का और ज़कात के अदा करने का हुक्म दिया गया। फलम युज़क्की फला सलात लहू, कि जिसने साहिबे निसाब होने के बावजूद ज़कात अदा ना की तो उसकी नमाज भी कबूल नहीं हुआ करती। इसलिए ये बहुत ही अहम मामला है, अपने माल की ज़कात की अदायगी की जो है वो फिक्र होनी चाहिए। अब ज़कात किस पर वाजिब होगी, किस पर वाजिब नहीं होगी, तो ज़कात के वजूब की कुछ शराइत भी उलमाए किराम ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1, कि मुसलमान होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ज़कात खालिसतन इबादत है, कोई काफिर और बेईमान जो है वो इबादत का मुकल्लफ नहीं हुआ करता, इसलिए ज़कात सिर्फ मुसलमान पर वाजिब होगी। नंबर 2, आज़ाद होना, शरई गुलाम और बांदी पर ज़कात वाजिब नहीं। नंबर 3, आकिल होना, दीवाने और पागल पर ज़कात लाजिम नहीं। नंबर 4, बालिग होना, नाबालिग पर ज़कात नहीं। नंबर 5, निसाब का मालिक होना, अगर किसी के पास निसाब से कम माल हो तो फिर उस पर भी ज़कात लाजिम नहीं। नंबर 6, माल का कर्जे और बुनियादी ज़रूरियात से फारिग होना। नंबर 7, ज़ेरे मिल्कियत माल पर कामिल मिल्कियत का पाया जाना। नंबर 8, उस माल पर साल का गुजरना। और नंबर 9, उस माल का नामी होना, यानी कि बढ़ने वाला होना। और वो 4 किस्म के अमवाल हैं, सोना चांदी, नकदी और माले तिजारत। अब सवाल ये है कि साहिब निसाब कौन होगा? हम किस आदमी को कह सकते हैं कि ये साहिब निसाब है, उस पर ज़कात अदा करना लाजिम है? तो ज़कात के निसाब में तफसील है, इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन फरमा लें। और वो तफसील ये है कि अगर किसी शख्स की मिल्कियत में 7.5 तोला सोना पाया जाता है, खा वो किसी भी सूरत के अंदर है, मसलन जेवरात की शक्ल में है, उसके पास कोई सोने की डली है, आराइशी सामान की सूरत में है, या फिर उसके पास कोई सोने के सिक्के हैं, तो इस शख्स पर ज़कात वाजिब और लाजिम होगी। और 7.5 तोले सोने की जो मिकदार है वो तकरीबन 87.48 ग्राम बनती है। नंबर 2,
اگر کسی کی ملکیت میں 52.5 تولہ چاندی موجود ہو، خواہ جس بھی شکل کے اندر ہو، زیورات کی صورت میں ہو، ڈلی اور آرائشی سامان کی صورت میں ہو، یا پھر اس کے پاس چاندی کے سکے ہوں، تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور 52.5 تولہ چاندی کی جو مقدار ہے وہ 612.36 گرام بنتی ہے۔ نمبر 3، اگر کسی کی ملکیت کے اندر 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر یہ ہو لیکن اس مقدار سے کم ہو، اب دیکھا جائے گا کہ اگر اس کی ملکیت میں 4 چیزیں سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت موجود ہوں، یا ان میں سے بعض موجود ہوں، اور ان کی مجموعی قیمت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر ہو، تو اس شخص پر بھی زکوٰۃ واجب اور لازم ہے۔ یہ جو ہے صاحب نصاب آدمی کہلائے گا، اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ مال تجارت جو ہے وہ کون سا مال ہوا کرتا ہے؟ کس مال کو ہم تجارت کا مال کہہ سکتے ہیں اور کون سا مال جو ہے وہ مال تجارت نہیں ہوگا؟ اگر کسی چیز کو خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ اسے بعد کے اندر ہم فروخت کر دیں گے اور یہ نیت ابھی تک باقی ہو، تو اب یہ چیز مال تجارت کہلائے گی۔ لیکن اگر کوئی چیز خریدتے وقت اسے آگے فروخت کرنے کی نیت نہ ہو، یا پھر اس وقت تو فروخت کرنے کی نیت تھی لیکن بعد کے اندر نیت بدل گئی، تو ایسی چیز جو ہے مال تجارت کے اندر شمار نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔